वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही महिलाओं को काफ़ी सारी दिक्कतें परेशान करने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि उनका पेट कब से बाहर निकलेगा, यानी कि पेट बाहर आना किस महीने से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं और उन्हें अपने पेट के बढ़ने के बारे में नहीं पता है। उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि उनका पेट कब से बाहर आएगा, किस महीने से वो अपने बच्चे की हलचल को ठीक तरीके से महसूस कर पाएँगी। अगर ये सवाल आपके मन में भी चल रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं उस एक सवाल के बारे में जो कि ज्यादातर महिलाओं को, जो कि पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव किया है, उनके मन में आता है कि उनका पेट कब से बाहर आएगा। देखिए, प्रेगनेंसी का जो एहसास होता है हर महिला का अलग होता है और हर महिला के पेट बढ़ने का जो समय होता है वो भी अलग अलग होता है। लेकिन हम आज के वीडियो में ज्यादातर केसेस के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादातर केसेस में जो महिलाएं पहली बार माँ बनने जा रही हैं, उनका जो पेट है वो तीसरी तिमाही के, यानी कि 7वें-8वें महीने के बाद से दिखने लग जाता है। यानी कि 5वें-6वें महीने में उनकी कमर थोड़ी-सी चौड़ी हो जाती है, पेट हल्का-सा, यानी कि उनके जो कपड़े हैं वो टाइट होने लग जाते हैं। लेकिन पेट अच्छे तरीके से बाहर आपको 6वें महीने के बाद, यानी कि 7वें महीने से अच्छे तरीके से दिखने लग जाता है। वहीं बात आती है कि जो महिलाएँ दूसरी बार माँ बनने जा रही हैं या फिर तीसरी बार माँ बनने जा रही हैं, तो उनका पेट जल्दी क्यों दिखता है? उनका पेट इसीलिए जल्दी दिखता है कि पहले जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, जब उनकी डिलीवरी हुई थी, तो जब प्रेगनेंसी के दौरान उनका पेट बढ़ा था, तो उनकी जो स्किन है वो पहले से ही फ्लेक्सिबल हो चुकी है। तो दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई हैं, तो उनका पेट क्या है कि दूसरी तिमाही में ही अच्छे तरीके से महसूस होने लग जाता है, क्योंकि उनकी स्किन में पहले से ही खिंचाव आया हुआ होता है। तो जैसे ही बच्चे का विकास होता है, उनका पेट थोड़ा ज़्यादा महसूस होने लग जाता है। तो ये जो पहली बार माँ बनने जा रही महिलाओं के मन में जो सवाल था, आपको अपना सवाल के जवाब मिल गया होगा कि आपका पेट थोड़ा-सा लेट आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आपकी जो स्किन है उसमें स्ट्रेचिंग नहीं है और इसीलिए आपका पेट थोड़ा-सा लेट आपको महसूस हो सकता है। दूसरा सवाल कि आपको अपने बच्चे की हलचल कब से महसूस होगी? बच्चे की हलचल को लेकर अक्सर महिलाओं के मन में सवाल रहता है कि किसी को तो अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स है, पहली बार की जो हलचल है, वो तीसरे महीने में भी फ़ील हो जाती है। वहीं कुछ महिलाओं को 5वें-6वें महीने तक भी अच्छे तरीके से फ़ील नहीं होती। या तो वो फ़ील करती हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि बच्चा जब हलचल करता है तो कैसा फ़ील होता है। तो देखिए, अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है और आप जानना चाहती हैं कि जब बच्चा मूवमेंट्स करता है तो कैसा फ़ील होता है। देखिए, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैं पहली बार माँ बनी थी और मेरा बच्चा जब मूवमेंट्स करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पेट की राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कोई चीज़ रेंग रही है, यानी कि गुदगुदी सी फ़ील होती। और ये तब होता था जब मैं कुछ खाती थी, यानी या फिर या तो मैं भूखी हुआ करती थी, तो मेरा बच्चा क्या है कि जब भूख से इधर-उधर घूमता था, मूवमेंट्स करता था, तो मुझे पता चल जाया करता था, या फिर मैं जब कुछ खा लिया करती थी, उसके बाद उसकी मूवमेंट्स थोड़ी बढ़ जाया करती थी। और पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को अपने बच्चे की जो पहली मूवमेंट्स होती है, वो लगभग 5वें महीने के बाद से ठीक से महसूस होने लग जाती हैं। लेकिन जो महिलाएँ दूसरी बार माँ बनने जा रही हैं, उनको अपने बच्चे की हलचल तीसरे महीने से ही अच्छे तरीके से फ़ील होने लग जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका बच्चा जब मूवमेंट्स करता है, तो उन्हें कैसा फ़ील होगा, और वो इस चीज़ को समझ लेती हैं और अपने बच्चे की मूवमेंट्स को भी महसूस कर लेती हैं। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने तक आपके बच्चे का आकार, वजन और लंबाई कितनी हो जाती है। देखिए, पहले 3 महीने यानी कि 12 हफ्ते जो होते हैं, इसमें क्या है, आपके बच्चे का आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी कि एक चने के बराबर के होता है। तो जब आपके बच्चे का आकार एक चने के बराबर है और वो एमनियोटिक फ्लूइड की थैली के अंदर है, तो इस दौरान अगर आपके शरीर में, आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी थोड़ी कम होती है, तो इससे क्या है कि आपका पेट थोड़ा-सा कम नज़र आता है। इसके बाद बात आती है 16वें हफ्ते की, यानी कि चौथे महीने के दौरान तक आपके घर में आपके जो बच्चा है, उसका जो आकार है वो एवोकाडो के बराबर हो जाता है। और जैसे-जैसे प्रेगनेंसी के हफ्ते आगे बढ़ते हैं, 20वां हफ्ता आता है, यानी कि 5वें महीने के दौरान आपके घर में आपके बच्चे का जो आकार है वो एक केले के बराबर हो जाता है, जिससे आपका पेट थोड़ा-सा आपको
महसूस होने लग जाता है, यानी पहले से थोड़ा-सा ज़्यादा महसूस होगा। और प्रेगनेंसी का 24वाँ हफ्ता यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का 6वाँ महीना जब शुरू हो जाता है, तो इस दौरान क्या है कि आपके बच्चे का जो आकार है वो एक छोटे खरबूजे के बराबर हो जाता है। तो इस दौरान आपको अपने पेट में आपके पेट का जो आकार है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा-सा बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है। यानी कि आपका पेट आपके घर में आपका बच्चा हर हफ्ते बड़ा होता है, तो आपके पेट का आकार भी हर हफ्ते आपको थोड़ा-सा ज़्यादा महसूस हो सकता है। आप चाहें तो इंची टेप से अपने पेट को हर हफ्ते नाप भी सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले हफ्ते कितने इंची था और अभी कितना बढ़ गया है। अब बात आती है प्रेगनेंसी के 7वें महीने की, यानी कि आपके प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते की। तो इस दौरान आपका पेट काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लग जाता है, क्योंकि अब तक आपके बच्चे का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपका वज़न भी बढ़ जाता है। लेकिन इस दौरान आपके मन में एक सवाल आता है कि कुछ महिलाओं का पेट बहुत ज़्यादा दिखता है, तो कुछ महिलाओं का पेट बहुत कम क्यों दिखता है? सबसे पहली बात, जिन महिलाओं की हाइट ज़्यादा होती है, उनका पेट थोड़ा कम महसूस होता है, क्योंकि बच्चे को ग्रो करने के लिए, फैलने के लिए उनके पेट में काफ़ी जगह मिल जाती है, जिससे उनका पेट थोड़ा कम बढ़ता है। और जिन महिलाओं की हाइट कम होती है, उनका पेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, तो उनके बच्चे को फैलने के लिए, ग्रो करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनका पेट ज़्यादा बढ़ता है और उनकी कमर हिप्स थोड़े कम बढ़ते हैं। दूसरी बात, जो महिलाएँ पहले से ही हेल्दी हैं, यानी कि ओवरवेटेड हैं, तो उनका क्या है कि पेट प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा-सा कम महसूस होता है। वहीं जिन महिलाओं का वज़न पहले ज़्यादा नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है, तो उनका पेट थोड़ा ज़्यादा महसूस होने लग जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि आपके पेट कम या ज़्यादा दिखने के कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तीसरा रीज़न ये भी है कि अगर आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख़्याल रख रही हैं और अच्छी मात्रा में आप खाना खा रही हैं और आपके पेट में एमनिटी फ्लूइड की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या है कि महिलाओं का पेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। या फिर जिन महिलाओं का बच्चा कमज़ोर होता है, उनका पेट थोड़ा-सा कम बढ़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट कम बढ़ने के या ज़्यादा बढ़ने के काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। ये भी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका पेट थोड़ा कम या ज़्यादा दिख सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान पेट कम या ज़्यादा बढ़ने को लेकर घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाते हैं? देखिए, पुराने ज़माने से ही ऐसा माना जाता है कि तीसरी तिमाही आते-आते जिन महिलाओं का पेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन महिलाओं का पेट थोड़ा कम बढ़ता है, कमर हिप से ज़्यादा चौड़े होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक अनुमान है जो कि आपके पेट को लेकर लगाया जाता है और ये प्रेगनेंसी में काफ़ी सटीक होता है। हालाँकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में काफ़ी सटीक होता है। इससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने आस-पास रहने वाली गर्भवती महिलाओं में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।